देख बेटा, इस क्वेश्चन में ये गिवन था मेरे पास कि ए बी सी डी एक रेक्टेंगल है। पहले तो ये बताओ रेक्टेंगल की खासियत क्या होती है? एंगल, एंगल 90 और ठीक, वो तो भाई होती है। और डायगनल, डायगनल इक्वल, वो लड़के ने सही बोला, डायगनल इक्वल। ये कंसेप्ट हमें लगाना पड़ेगा तभी हम बता पाएंगे कि जो अंदर में जो वो बन रहा है ना वो एक रोम्बस है। कैसे? पहले तो मैं एक ऐसे ही बना दे रहा हूं बेटा। मैंने यहाँ पे तुम्हारे लिए एक ये बना दिया, लो ये बेटा एक रेक्टेंगल हो गया। इसका कुछ नाम लिख देते हैं, ए बी सी डी। इसके मिड पॉइंट कुछ दे रखे, ये P है, ये Q है, P Q R S, ये हो गए इसके मिड पॉइंट साइड के दे रखे हैं। सबको ज्वाइन करा दो। कैसे? ये इससे ज्वाइन कर दो बच्चा, ये इससे ज्वाइन करा दो, ये इससे ज्वाइन करा दो, ये इससे ज्वाइन करा दो। क्या बेटा हम इनके डायगोनल आपस में ज्वाइन करा सकते हैं? क्योंकि लास्ट जो क्वेश्चंस किए थे उनमें भी यही फंडा लगा रहे थे। तो इनके डायगोनल भी बेटा आपस में ज्वाइन करा दो। ए से सी को ज्वाइन कर देते हैं और ऐसे बच्चा डी से हम बी को ज्वाइन कर देते हैं। अब क्वेश्चन लिखना नहीं, सिर्फ 1 मिनट ध्यान से सुनना। ये सारे के सारे मिड पॉइंट हैं पी क्यू आर एस। अगर मिड पॉइंट हैं, अगर एक लाइन में ए बी ले लूँ और एक लाइन बी सी ले लूँ, अभी मैं बात कर रहा हूँ ट्रायंगल ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है। ए बी सी ट्रायंगल में बेटा ये जो P है वो किसका मिड पॉइंट है? तो तुम कहोगे ए बी का। और Q किसका मिड पॉइंट है? बी सी का। तो दोनों मिड पॉइंट को अगर आपस में मिला दोगे तो ये जो साइड बनेगी वो इसके पैरेलल होगी बाय यूजिंग मिड पॉइंट थ्योरम। ये जो PQ साइड है वो इसके पैरेलल होगी और इस साइड की आधी भी होगी, है ना, हाफ होगी। एक चलो एक चीज तुम्हारे पास ये निकल के आ गई। ऐसे ही बेटा अगर मैं ट्रायंगल ले लूं ADC, तो ADC ट्रायंगल में ये साइड इसके पैरेलल होगी AC के और ये वाली साइड हाफ AC की होगी। मतलब सीधी सीधी बात है, ये वाली साइड और ये वाली साइड दोनों ही इसके हाफ हो रही हैं। तो ये आपस में इक्वल नहीं हो गई? ये आपस में इक्वल हो गई, इक्वल हो गई, पैरेलल भी हो गई, क्योंकि ये इसके पैरेलल, ये इसके पैरेलल, तो ये आपस में भी तो पैरेलल है ना बेटा। तो एक चीज हो गई कि PQ और SR दोनों की दोनों इक्वल हैं और पैरेलल हैं। अब एक चीज देखते बेटा, जब इक्वल हैं पैरेलल हैं तो पक्का पैरेललोग्राम है। तो अपोजिट साइड जो बची है उनकी मजबूरी हो गई इक्वल होना और पैरेलल होना। तो तुम कह सकते हो कि PS इक्वल टू PR होगा और PS इज पैरेलल टू QR होगा। तो PQRS क्या हो गया? एक पैरेललोग्राम। ये प्रूव कर लिया। अब आगे बढ़ते हैं, लेकिन इससे खुश नहीं हुए प्रूव करने से। अब हम लोग आगे देखते हैं। अब आगे ये देखो बेटा, जब हम लोग इसको लेके चले थे इस वाले ट्रायंगल को, तो तुमने ये प्रूव किया कि PQ जो है वो SR के इक्वल हो चुका था। अभी तक ये नहीं पता चला कि क्या ये लाइन इसके इक्वल है। ये तो मालूम है कि ये दोनों इक्वल हैं, बट ये नहीं मालूम कि ये एग्जैक्ट इसके इक्वल भी है कि नहीं है। क्योंकि जब तक चारों साइड आपस में इक्वल नहीं होंगी तब तक हम लोग इसको रोम्बस नहीं कह सकते। लेकिन ये जरूर है, अगर मैं ट्रायंगल ले लूं BCD, तो BCD ट्रायंगल में बेटा जो ये RQ है वो हाफ ऑफ DQ होगा, DB होगा, बिल्कुल होगा। ऐसे ही बेटा ऐसे ही कौन सा मैं बता रहा था बेटा, ये वाली है इसके हाफ होगी, ये वाली इसके हाफ हो जाएगी, है ना बेटा। और इंटरेस्टिंग चीज ये है, जितना AC है उतना ही तो BD है। तो इसका मतलब है ये वाली साइड इसके इक्वल हो गई, ये वाली साइड भी इसके इक्वल, सब आपस में इक्वल हो गई, ठीक है। अब इक्वल हो गई तो ये क्या हो गया? एक ये रोम्बस हो गया, ठीक है। क्या किया? कुछ ट्रायंगल है ना PBQ सर, ऐसे जो चार ट्रायंगल्स बन रहे हैं ना, हाँ सर उनको मैंने कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया, जिससे सारी साइड्स इक्वल आ गई। तुमने इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूव SS किया। अच्छा एक चीज बता बेटा, कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया, एक एंगल तो चलो ये हो गया, और ये जो साइड है वो किसके इक्वल कर दिया? ये ट्रायंगल किसके साथ लिया? इसके सर चारों के साथ ले लिया एक साथ। यस सर। सर क्योंकि सर ऑपोजिट देखना ये साइड इसके इक्वल हो जाएगी, एक एंगल इक्वल हो जाएगा। यस सर। और सर नीचे वाले ये भी साइड्स इक्वल हो जाएंगे। अच्छा ये मिड पॉइंट है तो ये उसके इक्वल हो जाएगा SSS से। अरे बड़ी मेहनत करी, क्वेश्चन में लिख के आ गया बाय यूजिंग मिड पॉइंट थ्योरम तब। चल सुनो बेटा कैसे करना है। अब हम लोग लिखते हैं, सबसे पहले लिखेंगे इन ट्रायंगल
ए बी सी ट्रायंगल लेंगे बेटा। ए बी सी ट्रायंगल में मैं लिख सकता हूँ पी एंड क्यू आर द मिड पॉइंट ऑफ ए बी एंड बी सी। देयरफॉर जो पी क्यू होगा, पी क्यू इज पैरेलल टू ए सी एंड पी क्यू इक्वल टू हाफ ऑफ ए सी। इक्वेशन नंबर 1 कौन सा लॉजिक लगा बेटा इसमें? मिड पॉइंट थ्योरम। मिड पॉइंट थ्योरम लिखते चलो बेटा साथ साथ, मिड पॉइंट थ्योरम। जल्दी जल्दी लिखो। सिमिलरली बेटा अब की बार मैं लिखूंगा सिमिलरली इन ट्रायंगल ए बी सी लिया, अब की बार मैं ए डी सी ले रहा हूं। ट्रायंगल ए डी सी ट्रायंगल में एस एंड आर आर द मिड पॉइंट ऑफ ए डी एंड डी सी। तो मैं यहाँ से लिख सकता हूँ जो एस आर होगा वो पैरेलल होगा तुम्हारा ए सी के एंड एस आर इक्वल टू हाफ ऑफ ए सी। इक्वेशन नंबर 2। ये भी मिड पॉइंट थ्योरम की वजह से हो रहा है ऐसा। दो चीजें तो हो गई है ना। अगर बेटा मैं इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर कर दूं 1 और 2 को, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, अगर 1 और 2 को मैं कंपेयर कर दूं तो ध्यान से देखो बेटा, इक्वेशन नंबर 1 में है पी क्यू इक्वल टू हाफ ऑफ ए सी, इक्वेशन नंबर 2 में है एस आर इक्वल टू हाफ ऑफ ए सी। यार हाफ ऑफ ए सी पी क्यू के इक्वल, हाफ ऑफ ए सी एस आर के इक्वल, तो ये पी क्यू एस आर इक्वल नहीं होंगे आपस में। तो मैं लिख सकता हूँ देयरफॉर पी क्यू इक्वल टू एस आर, पी क्यू इक्वल टू एस आर। अगर पी क्यू बेटा ये जो पी क्यू लाइन है एस आर के अगर इक्वल है और पैरेलल है, ये इसके इक्वल है एंड पैरेलल भी है। पैरेलल क्यों है कोई बच्चा बताएगा? क्योंकि बेटा पी क्यू वाली एस आर ए सी के पैरेलल और एस आर वाली ए सी की पैरेलल, तो ये तीनों ही पैरेलल हो गई आपस में, ठीक है। तो पैरेलल भी है यार, अपोजिट साइड इक्वल भी है पैरेलल भी है, इसका मतलब क्या हो गया? पी क्यू आर एस इज लिख सकते हैं सेंस opposite sides are equal and parallel, therefore PQRS is a parallelogram। पता नहीं तुम क्या बोल रहे हो बेटा, दोबारा बोलना, आराम से बोलो। हाँ बोलो, तो बोलो। इतना पार्ट कर लिया बेटा? इतना करने के बाद मैं इसको हटा रहा हूं थोड़ा सा। यहां तक हम लोग पहुंचने में एक चीज तो कंफर्म हो गई कि जो PQRS है, PQRS एक पैरेललोग्राम है। अब हम लोगों को बस इतना दिखा देना है कि जो PQRS है बेटा उसकी चारों साइड इक्वल है। वो कैसे दिखाओगे? मैं हटा रहा हूं बेटा। क्या हो गया बेटा? DBC और ABD में DB कॉमन लेके AD और BC को इक्वल। तुम मेरे को एक बात बता बेटा, ये वाला मेथड तुम्हें समझ में आया अच्छे से? आ गया ना? अब बाकी का घर पे प्रैक्टिस करना 3-4 मेथड की, ठीक है? हाँ अब सुनो बेटा, मैंने अभी प्रूव किया था कि PQRS एक पैरेललोग्राम है। अब मैं ले लेता हूँ सिमिलरली, अगर बेटा मैं इसकी बात करूँ, पैरेललोग्राम है तो मैं यहाँ से क्या लिख सकता हूँ? जो PQ है, यहाँ देखना बेटा, ये जो पॉइंट और ये पॉइंट मिड पॉइंट है ना बेटा, तो मैं लिख सकता हूँ इन ट्रायंगल BCD ट्रायंगल में Q एंड R
आर द मिड पॉइंट ऑफ बी सी एंड डी सी। ये दोनों मिड पॉइंट है तो मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ बेटा, जो क्यू आर होगा वो क्यू आर पैरेलल होगा तुम्हारा डी बी के पैरेलल होगा, एंड क्यू आर इक्वल टू होगा हाफ ऑफ डी बी। ये इक्वेशन नंबर कितनी कर दें बेटा, थर्ड कर दे रहे हैं, ठीक है, इसको मैंने थर्ड कर दिया, इक्वेशन नंबर थर्ड। और ये आगे क्या लिख दो, मिड पॉइंट थ्योरम, एमपीटी कर दे रहा हूँ शॉर्ट में, मेरे पास जगह कम है, मिड पॉइंट थ्योरम। सिमिलरली, और अभी अभी वैसे भी प्रूव किया ही था, है ना, ऐसे ही सिमिलरली बेटा मैं ऐसे लिख सकता हूँ, बार बार लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि जब हम प्रूव कर चुके ये पैरेललोग्राम है तो ये इक्वल है और पैरेलल है, ये तो प्रूव कर चुके। लेकिन अगर मिड पॉइंट से मैं सिर्फ ये दिखाना चाहता हूँ कि इसकी भी वो हाफ है, ठीक है। तो सिमिलरली मैं लिख सकता हूँ जो एस पी है या पी एस है वो पैरेलल है बेटा डी बी के एंड पी एस इज इक्वल टू हाफ ऑफ डी बी। ये इक्वेशन नंबर तुम्हारी फोर्थ हो गई। ये एमपीटी। एक चीज तुम्हें और पता बेटा, जितना तुम्हारा एसी है उतना ही क्या है बेटा, बीडी है। क्यों, डायगोनल और रेक्टेंगल्स आर इक्वल। अब सारी इक्वेशन को अगर मैं मर्ज कर दूं 1 2 3 4, तो वहां से क्या निकला, वहां से एक चीज पक्की हो गई, क्योंकि बेटा ये अगर इसके इक्वल आ रहा तो पीएस एक तरीके से हाफ ऑफ एसी भी हो गया, है ना, सभी इक्वल हो गए, क्योंकि मैं एसी को डीबी से रिप्लेस कर सकता हूं, है ना। तो इसका नाम भी लिख देना, इक्वेशन नंबर 5 लिख दो बेटा, इसको इक्वेशन नंबर 5 हो गई। तो अब लिख सकते हो फ्रॉम फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ, जो मेरा पी क्यू इक्वल टू क्यू आर इक्वल टू आर एस इक्वल टू एस पी, हेंस पी क्यू आर एस इज ए रोम्बस। ये प्रूव हो गया बेटा। तो पी क्यू आर एस एक रोम्बस है। बहुत आसान है क्वेश्चन, एक बार प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। चलो बेटा आगे बढ़ते हैं, जल्दी लिखो इसको।